नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं सत्य की जीत। और सिविल कोर्ट हाजीपुर में फिर दोबारा जो है हम बार बार आपको सत्य की जो चीज़ होती है हम दिखाते रहते हैं, सत्य की खबर दिखाते रहते हैं। लेकिन फिर आज आपको दिखाते हैं कि पहला बार एक बलात्कार के मामले में हमने दिखाया था, आप लोग बहुत प्यार दिए थे, बहुत अच्छे खबर को देखे थे भी। लेकिन आज फिर दूसरा लेके आए जिसमें कि ये अवैध शराब के 2 धंधेबाजों को 5 वर्ष यानी 5वां साल का सजा सुनाया गया सिविल कोर्ट हाजीपुर में, जो कि 13 फरवरी 2025 को, जिसको जो अन्य विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त ने करीब 2.5 वर्ष पूर्व झाड़ी से 9 से 90 लीटर विदेशी शराब बरामदगी के मामले में 2 धंधेबाजों को गुरुवार को 5 वर्ष का श्रम कारावास की सजा सुनाई, 1 लाख रुपया आर्थिक दंड भी लगाया, जिसकी जानकारी अन्य विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद राय ने जानकारी दे रहे हैं। आप लोग देखिए जी। आज का कल जो सजा हुई है इसकी विशेष जानकारी क्या है सर? इसके संबंध में है जानकारी मैं देता हूँ कि कल दिनांक 13 फरवरी 25 को हाजीपुर न्यायालय से श्री सुनील दत्त एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट नंबर 1 के यहाँ से 2 व्यक्तियों को सज़ा 5 वर्ष की दी गई है और तथा 1 लाख रुपया जुर्माना की राशि तय की गई और नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त सज़ा का आदेश दिया गया है। और इस केस के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि यह घटना 22 नवंबर 2022 का है और उस समय भगवानपुर थाना के सौनी पार्ट के न्यायालय से सज़ा मुकर्रर की गई और यह घटना 22 दिसंबर 2022 संख्या 272/22 दर्ज की गई थी, जिसमें मतलब 2 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई और इसमें 980 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज पकड़े गए थे। हालांकि इसमें 2 और नामजद अभियुक्त हैं जिनका ट्रायल अभी जो है से चल रहा है, वो अलग है। ये पकड़े गए थे और एक अभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विनोद राय को बेल दिया गया था, परंतु हरि गोपाल राय जिस समय से पकड़ाए थे उस समय से आज तक जेल में ही हैं और उनको सज़ा दी गई। उनके विरुद्ध चार्जशीट हुआ, गवाही 5 गवाही हुई और कल दिनांक 13/2/25 को सज़ा दी गई। और ये सरकार के पक्ष में ऐसे अनेकों केस में हमने सज़ा दिलाई है बड़े बड़े माफियाओं को, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के और हिमाचल प्रदेश के भी मतलब जो है इसमें अभियुक्त थे, जिनको बहुत मामलों में सज़ा दिलाई है। विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद राय, हाजीपुर, व्यवहार हाजीपुर। सर, इसमें आर्थिक दंड के रूप में भी हुई है क्या कुछ? आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपया अर्थदंड दी गई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सज़ा का प्रावधान दिया गया है। सर, इस प्रकार को आगे संदेश क्या देना चाह रहे हैं जो नशा का पदार्थ बेचते हैं उनको? इससे समाज को सीखना चाहिए कि ये धंधेबाज लोग धंधा करते हैं और बहुत छोटे छोटे लोगों को भी मतलब जो है कि इसमें मुदाले बनाया गया इस मद्य निषेध में, और ये समाज के लिए बहुत बुरी बात है। जो सजाएं तो हो ही रही है, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। इसमें समाज को आगे आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, इसकी जागरूकता भी चलाई जानी चाहिए। सरकार के द्वारा भी बहुत सारे मतलब जो है नुक्कड़ सभाएं। सर, आज जो कल जो सजा हुई है 13 तारीख को, इससे लोगों को काफ़ी बचना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? लोगों को बचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नशा मुक्ति से बिहार जो है
नशा मुक्ति अगर होती है, पूर्ण सफल होता है, तो बिहार जो है उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। शिक्षा में, व्यवसाय में, रोजगार में, हर तरह के मतलब जो है से नौकरी में ये उन्नति होगी। और नशा मुक्त चाहता हूँ कि बिहार हो। ये नीतीश कुमार जी का सफल अभियान है। इसको अक्षरशः जनता को लागू करना चाहिए। जब तक जनता अगर नहीं चाहती तब तक पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं होना चाहिए। जनता के हित की बात है, परिवार की हित की बात है, समाज की हित की बात है। नशा से मुक्ति जिस दिन मिल जाएगी, बिहार भारत के सबसे अग्रणी राज्यों में कायम होगा। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम कुमार सन्नी है, मैं अधिवक्ता हूँ और लक्ष्मण प्रसाद राय स्पेशल पीपी एक्साइज 1 उनका जूनियर हूँ। जो सजा हुई है 5-5 साल को, उसमें क्या कहना है कुछ? देखिए, सरकार ने ये कानून लाई तो बहुत सोच समझ के लाई होगी। आप देखते होंगे शराबबंदी से पहले शाम होते ही अक्सर शराबी लोग नशा करके रोड पर माँ बहन सबको गाली गलौज किया करते थे। जब से शराबबंदी हुई तब से ये बंद हो गया है। लेकिन शराब कहीं ना कहीं से मिलता है, लोग पीते हैं। लेकिन सिविल कोर्ट हाजीपुर से जिस तरीक़ा से सजा हुई है, लोग जो नशा के पदार्थ बेच रहे हैं उनको काफ़ी डर होगा या नहीं? हाँ, बिल्कुल उनको डर होगा और ये डर होना ही चाहिए। कानून का राज आगे संदेश क्या देना चाह रहे हैं जो समाज में ऐसी संदेश हम ये देना धंधा चाहते करते हैं उनको? नहीं, जो धंधा करते हैं हम उनको मैसेज नहीं देना चाहते, लेकिन हम अपने नौजवानों को मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस चीज़ से बचे। ये बुरी बात है, आप एक बार छोड़ के देखो, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इसमें डूबोगे कहीं के नहीं रहोगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम रंजीत कुमार अधिवक्ता है, सिविल कोर्ट हाजीपुर में। सर, सिविल कोर्ट हाजीपुर में जिस तरीक़ा से शराब बेचने वाले को जो है धंधेबाज को 5-5 साल की सज़ा हुई है, उस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सज़ा तो हुई है। अवेयरनेस के तहत पेपर में भी, न्यूज़पेपर में आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहा है जी, कि इस तरह के अपराध से दूर रहें और अच्छे समाज के निर्माण के लिए इस तरह के अपराध से दूर रहना होगा। अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए सारे धंधेबाज को अपने इस कुकर्मों से दूर रहना पड़ेगा। संदेश यही रहेगा। समाज में ऐसे धंधेबाज करने वालों को सबसे संदेश क्या देना चाह रहे हैं जो ताकि फिर से न कर पावे? देखिए, सीखना चाहिए सभी लोगों को। आज पहली वाली बात नहीं है। चूँकि आर्थिक दंड के रूप में भी 1-1 लाख रुपया का जुर्माना हुई है। ₹1 का जुर्माना हुआ है, हमने पेपर में देखा और पीपी साहब के माध्यम से, लखन बाबू के माध्यम से जानकारी दी। तो ये लोगों के बीच जो आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इसको जानें, समझें, क्योंकि इस तरह का प्रवृत्ति दोबारा ना हो। और अब पहली वाली बात है ही नहीं, स्पेशल ट्रायल चलता है, स्पीडी ट्रायल चलता है, उसके माध्यम से सजा जल्दी। चूँकि 2022 का केस है और 25 में जो है आज 13 फरवरी को जो है से सज़ा हो गई है, यानी कम समय में जो है से सज़ा हो गई। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि स्पीडी ट्रायल के तहत अब सजाएँ हो रही है। पुलिस भी इस पर त्वरित कार्रवाई करती है, पुलिस गवाह होते हैं, इसलिए इससे बच पाना बड़ी मुश्किल है। इसलिए लोगों को संदेश है कि अपना पक्ष मजबूती से रखें और निर्दोष लोग